और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के सीकर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीकर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक युवक ने शादीशुदा महिला का ब्रेन वॉश कर उसका धर्मांतरण करवाया। जी हाँ, ये बड़ा मामला जो सामने आया राजस्थान के सीकर से, महिला को ऑनलाइन गेम के जरिए हिंदू से मुसलमान बना दिया। जी हाँ, ऑनलाइन गेम के जरिए कैसे ये जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी ने हिंदू महिला हर्षिता को हानिया बना दिया और इससे पहले आरोपी ने महिला को बाकायदा नमाज और दुआ पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी। साथ ही उसका ब्रेन वॉश करने के लिए कई मैसेजेस भेजे। महिला के घर वालों को जब पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। आरोपी ने तैयब नाम से अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था। खुद को अलीगढ़ का निवासी बताता था। सीकर से पहले गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का ये सनसनीखेज मामला सामने आया। और आपको बता दें, गाजियाबाद में भी हाल ही में जिस तरह से गेम जिहाद के कई इस तरह से केस सामने आए, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी था बद्दो, उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी गेम जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और मामला राजस्थान में सामने आया, यानी आप ये समझिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, गेम जिहादी गैंग किस तरह से एक्टिव है और लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उसी तरह से एक और मामला सीकर में सामने आया, जहां पर एक लड़की का ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला पुलिस में जा पहुंचा, महिला को ब्रेन वॉश किया गया, उसका नाम हर्षिता था और उसके बाद में धर्मांतरण करने के बाद उसका नाम हानिया हुआ। और गेम से धर्मांतरण किस तरह से हुआ, देखिए कई इस तरह की और भी बातें सामने आई हैं, चाहे वो ऑनलाइन चैट हो या ये सबूत कि गेम जिहाद के जरिए लोगों को बरगलाया जा रहा है। हालांकि जो आरोपी है अनुराग तैयब, वो अभी भी फरार चल रहा है, उसकी भी तलाश जारी है। थाना इलाके से एक परिवार पेश हुआ था। एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी बहन के साथ कोई व्यक्ति जिसे वो नहीं जानता है, पर उसका नाम उसने तैयब बताया था। वो उसको गेमिंग ऐप के थ्रू उससे उसकी बहन के साथ संपर्क में है और उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा है। इस बात को लेकर कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इस बात का एक परिवाद दिया है, जिसकी जांच एसएचओ सदर कर रहे हैं। सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब गेमिंग ऐप के जरिए भी धर्मांतरण फैलाने की कोशिश की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, कितने लोग हो सकते हैं और कहां-कहां ये जाल फैला हुआ है। इससे पहले गाजियाबाद से जो घटना सामने आई थी, उसमें कैसे गेम के लेवल के माध्यम से बच्चों को बरगलाया जाता था और उसके माध्यम से धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब ये गेमिंग ऐप के जरिए कोशिश की गई कि एक महिला को, जो कि पहले ही शादीशुदा थी, उसे धर्मांतरण उसका करवाया गया और फिर उसके बाद अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको ये बता दें कि ऑनलाइन नमाज और दुआ की ट्रेनिंग बाकायदा दी गई। तो मुस्लिम लड़के ने ब्रेन वॉश कर किस तरह से धर्म बदलवाया, ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं कैसे एक के बाद एक इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो क्रोनोलॉजी क्या है, दरअसल कैसे गेम के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन गेम फ्री फायर से महिला से आरोपी तैयब ने दोस्ती की थी। मोबाइल नंबर लेने के बाद महिला को आरोपी ने झांसा देना शुरू किया और आरोपी तैयब ने उसके बाद उसे लव लाइफ नाम के ग्रुप से जोड़ दिया। जी हाँ, लव लाइफ नाम के ग्रुप से जोड़ा महिला को, उसके बाद में मुस्लिम नाम से बुलाया करता था, यानी कि जो लड़की का नाम था उससे नहीं, उसका परिवर्तित नाम मुस्लिम नाम से उसे बुलाता था। बातों में उसे फंसाया, बातों में फंसाकर वो महिला का ब्रेन वॉश करता था और ये बहुत लंबे समय से चल रहा था। हिंदू धर्म के खिलाफ आरोपी ने महिला को भड़काना तक शुरू कर दिया था। वीडियो भेजकर उसने महिला को नमाज और दुआ सिखाई थी। व्हाट्सएप के जरिए उसने अरबी और उर्दू की ट्रेनिंग बाकायदा महिला को देना शुरू कर दी थी, यानी कि सब कुछ एक प्लान्ड तरीके से किया गया। और अब इस प्लानिंग के पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या ये एक अकेला शख्स कर रहा था या इसके पीछे पूरी एक गैंग काम कर रही है, इसको लेकर अब पुलिस को जांच करनी है। और आपने देखा भी कि किस तरह से बाकायदा ये एक सुनियोजित तरीका ही नजर आता है
क्योंकि जो पैटर्न हमने देखा खासतौर से गाजियाबाद में, महाराष्ट्र में, वही पैटर्न ऑनलाइन गेम के जरिए ये जिहाद का और धर्म परिवर्तन का जो ये पूरा पैटर्न नजर आया, राजस्थान में भी नजर आया। आपको याद होगा इसके पहले जब गाजियाबाद का मामला सामने आया था, उसमें भी ऑनलाइन गेम के जरिए जो मुख्य आरोपी था वो कैसे लोगों को बरगलाता था, दुआ पढ़ने का तरीका बताता, नमाज अता करने का तरीका बताता था। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भंवर पुष्पेंद्र जुड़ गए हैं। भंवर, ये मामला जो राजस्थान से सामने आ रहा है बेहद चौंका देने वाला है, क्योंकि गेमिंग ऐप के जरिए अब धर्मांतरण करवाया जा रहा है, इस बात की सुगबुगाहट है। फिलहाल इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर के पुलिस ने पूरी छानबीन शुरू की थी और जिस तरीके से जिन ऐप्स के जरिए उसको बरगलाया जा रहा था, जिन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बरगलाया जा रहा था, उसकी सारी कॉपी पुलिस ने निकाल ली थी। उसमें बहुत ही संदेहास्पद मैसेज थे जिसमें कई ग्रुप से जिनसे वो जुड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल एक नई खबर, एक नया मोड़ इसमें ये भी आ रहा है कि जिस परिवार ने ये परिवाद दिया था, जिसमें जांच चल रही थी, उसी परिवार ने आज एक परिवाद और पेश किया है और उन्होंने कहा है कि हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। चूंकि देखिए, एक तरीके से बदनामी से भी मामला जुड़ जाता है, परिवार का सामाजिक सोशल जो मामला होता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं परिवार बैकफुट पर नजर आ रहा है। और आप देखिए कि इनका नेटवर्क कितना जबरदस्त होता है। हो सकता है परिवार पर भी कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, क्योंकि जिस तरह की बात उन्होंने उस महिला से की थी, हो सकता है कुछ इस तरह की बातें, वीडियो, फोटो कुछ हो जिसकी वजह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। खैर, ये अभी जांच का विषय है, पुलिस की जांच कर रही है। लेकिन एक परिवाद अभी दे दिया गया है परिवार की तरफ से, जिसमें वो केस वापस लेने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कोई गलतफहमी हो गई है, जबकि जो व्हाट्सएप पर जो मैसेजिंग हुई है, व्हाट्सएप पर जो बातचीत हुई है, जो वीडियो ऑडियो है, उनसे साफ हो रहा है कि किस तरीके से ये ब्रेन वॉश करने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन भंवर, जो आरोपी है तैयब, वो कहाँ है? उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? तैयब या तैयब से जुड़ा हुआ कोई बैकग्राउंड पता चल पाया है? वो कितने समय से इस गेम से कनेक्टेड था और क्या इस तरह के और भी मामले उससे कनेक्टेड सामने आ रहे हैं जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई हो? देखिए, पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को जांच करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि तैयब निवासी, अलीगढ़ निवासी था तैयब, खुद का नाम उसने तैयब बताया, कपड़े की दुकान वो करता है। और धीरे धीरे युवक ने विवाहिता को अपने झांसे में व्हाट्सएप पर बातचीत के दौरान फंसाना शुरू किया था। क्योंकि विवाहिता के जो पति हैं वो अरब कंट्री में कहीं काम करते हैं और वो यहाँ पर जिस तरीके से बात करता, नमाज पढ़ने के तरीके बताता, पूजा पाठ करने के लिए मना करता, बिंदी सिंदूर लगाने के लिए उसने मना किया। और ये बात जब उसके पीयर वालों को पता चलती है तो उन्होंने तुरंत नंबर पर कांटेक्ट किया, लेकिन उसने बात नहीं की और उसके किसी साथी ने उस पर बात की, जिस पर पुलिस में मामला गया। और मामला जाने के बाद हो सकता है आरोपी ने कोई दबाव बढ़ाया हो, या हो सकता है परिवार किसी प्रेशर में आ गया हो, या फिर हो सकता है कि परिवार सामाजिक बदनामी की वजह से आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हो। लिहाजा एक परिवाद अभी पेश किया गया है एसपी ऑफिस में, जहां ये बताया गया है कि वो इस केस को वापस लेना चाहते हैं। तो सवाल ये भी है कि पुलिस क्या अब इसे कैरी फॉरवर्ड करेगी इस शिकायत को, क्योंकि अब तो ये परिवार इस परिवाद को वापस ले चुका है, तो अब आगे पुलिस की कार्यप्रणाली क्या होगी देखने वाली बात है। भंवर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।